महाराज आज जैसे ही महाराज बहरोचन रास्ते में चले, बहुत ही बड़ी भयंकर आंधी आ गई और जैसे ही आंधी आई तो महाराज फल को दुखाते रहे। संत की बात को हृदय में आई, कहने लगे, संत ने कहा था कहीं इस फल में हवा ना लगे और तुम्हारे अलावा इस फल को कोई देखे ना। इसलिए महाराज उन्होंने खुद ही फल को खा लिया और जैसे ही फल को खाया तो महाराज गर्भ को धारण कर गए। आज महाराज जैसे ही महलों में आए तो रानी उनकी पत्नी कहने लगी है, महाराज आपका पूरा शरीर तो सिरके के समान है, हाथ पैर सब पतले हैं, लेकिन आपका पेट ये क्यों बढ़ रहा है। आज महाराज लोक लाज के कारण मन में विचार करने लगी, आज मेरी पत्नी कह रही है तो कल ये दुनिया के लोग कहेंगे। आज लोग लाज के कारण महाराज मरने के लिए जंगल में आए और आकर के महाराज ने चिता बनाई और आग लगा करके उसी में बैठ गए। तब तक एक सन्यासी आ गया, उसने महाराज को अधजला निकाला और जैसे ही अधजला निकाला उनके पेट में जो बालक था वो जीवित था, उसी का नाम पड़ा महाराज बलि। इनका नाम बलि इसलिए पड़ा, इनका जन्म होते ही इनके पिता की मृत्यु हो गई, इसलिए इनका नाम बलि पड़ा। इन्होंने अपने पिता के गर्भ से जन्म लिया, अपनी मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया। आज महाराज विष्णु भगवान महाराज बलि के दरवाजे के लिए चले। आज केवल 52 अंगुल के बने और आकर के जैसे ही महाराज बलि ने देखा तो बड़े सुंदर से आसन पर बैठाला और कहने लगे हैं, आइए आइए बाबा जी, ये संत महात्मा हर किसी के दरवाजे पर नहीं जाते हैं महाराज। आज बोले हैं बलि, कि संत शिरोमणि द्वार द्वार पर कभी किसी के न जाते। ये जो कि संत शिरोमणि द्वार द्वार पर कभी किसी के न जाते और होती है शुभ घड़ी संत के दर्श तभी हो पाते। और बताया कि संत पुरुष जिसके आंगन से भोजन करके जाते, कि संत पुरुष जिसके आंगन से भोजन करके जाते, वो मानव अपने जीवन में अरे महापुरुष कहलाते हो। अरे संत शिरोमणि द्वार द्वार पर कभी किसी के न जाते, होते हैं बड़े भाग जीव के तरस संत के पाते। महाराज आज महाराज बलि ने बावन भगवान को उच्च से आसन पर बैठाला
और कहने लगी, हे प्रभु तुमने क्यों कष्ट किया, मुझे बुला लिया होता। तो भगवान कहने लगी, है प्यास हमें लगी, चाहत हमें थी कुछ मांगने की। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्यास हमें लगी तो कुआं हमारे पास चल करके थोड़ी आएगा, हमें ही जाना पड़ेगा। तो महाराज आज बलि कहने लगी, हे प्रभु तुम क्या मांगना चाहते हो तो मांग लो। अरे राजन, हाँ, मैंने तो तुम्हारा बहुत बड़ा नाम सुना है कि आप बहुत बड़े दानी राजा हो, क्योंकि आपके दरवाजे जो संत महात्मा आते हैं, इनकी जो व्यक्ति आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। तो मैं कुछ आशा लेकर के आपके पास में आया था। अगर आपकी इच्छा हो, अगर आप मेरी आशा को पूर्ण कर सको तो मैं कुछ आपसे कह सकता हूं। आज महाराज राजा बलि कहने लगा कि प्रभु मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, तुम मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। तो भगवान कहने लगे, हे राजा बलि तुम क्या देना चाहते हो। ऐसे नहीं, पहले मेरी बात सुनो। मैं एक संत महात्मा हूं, मैं आपके दरवाजे पर आया हूं, और अगर आप कुछ देना चाहते हो तो पहले आप दरवाजा भरिए, गुरु की सौगंध खाइए, गंगा माँ को उठाइए, उसके बाद मैं आपसे कुछ मांगूंगा। आज महाराज जैसे ही संकल्प होने की बात आई तो महाराज बलि कहने लगे, हे महाराज मैं अभी अपने दरबार के लिए जाता हूं और जल लेकर के आऊंगा। जैसे ही महाराज बलि चले और इधर से जा रहे और उधर से आए तो रास्ते में गुरु शुक्राचार्य मिल गए। गुरु शुक्राचार्य कहने लगी, हे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो। गुरुजी, हाँ, आपको नहीं है मालूम मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ से आया हूँ। आपको ये सामने ये जो करवा दिख रहा है, इसके अंदर एक जल है। मैं संकल्प करने के लिए जा रहा हूँ। हमारे दरवाजे पर एक संत महात्मा आए हुए हैं, उनको मैंने वचन दिया है कि आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा। आज महाराज जैसे ही महाराज बलि जल लेकर के आए तो उसी जल के सागर में गुरु शुक्राचार्य बैठ गए। और जैसे ही आए तो संकल्प हुआ। संकल्प होने के बाद में बावन भगवान बोले, और इसी के बीच में हमारी परम सम्मानीय परम आदरणीय हमारी रेखा दीदी जी उपस्थित हो चुकी हैं। जैसे ही संकल्प हुआ तो बावन भगवान बोले, बावन बोले चाहिए नहीं धन दौलत तेरी और रकम, यदि तो सकता तो तेरा जन पृथ्वी के साढ़े 3 कदम।
महाराज आज संकल्प हुआ तो बावन भगवान कहने लगे, राजन यदि दे सकता है तो पृथ्वी के 3.5 कदम दे। तो महाराज आज महाराज बलि कहने लगी कि प्रभु आप इतने छोटे हो, मैं अपने मंत्री से कह देता हूं, उससे मैं तुम्हारे लिए पृथ्वी नपवा दूंगा। आज महाराज आइए एक छोटा सा कीर्तन बोलते हैं।